जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम आपको 1500 प्लस की जो हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जो कि मेट्रो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप दोस्तों इस सीरीज से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। अगर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ऐसी ही कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न दोस्तों है वो है आवेशित परमाणु कहलाता है। तो चार ऑप्शन है अणु, आयन, नाभिक या कक्षा। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, आयन। जो आवेशित परमाणु कहलाता है वह आयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी मोटर में अधिक प्रवर्तन बल आघूर्ण होता है। तो चार ऑप्शन है सर्पी वलय मोटर है, ऑप्शन बी है पिंजरी, ऑप्शन सी है प्रेरण, ऑप्शन डी हमारा है डीसी श्रेणी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मतलब डीसी श्रेणी। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला जो हमारा होता है जो प्रतिरोध निकालने का लैंप का, तो इसमें होता है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें मान रखिए वी मतलब वोल्ट कितना आपका है यहाँ पर 200, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा। और पी पावर कितना दिया गया आपके पास 100 दिया गया, कितना 100। ये जीरो से दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई। अब बचा क्या, दो बचा और 200 बचा है। इसका आपस में गुणा करेंगे तो यह दो दूनी चार यानी 400। तो 400 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने है कि ओम नियम विधि, व्हीट स्टोन सेतु विधि, और ऑप्शन सी है हमारा रिले विधि, ऑप्शन डी है लोरेटज लोरेटज विधि। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्हीट स्टोन सेतु विधि इसका राइट आंसर है, जो कि प्रतिरोध के परम मापन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हमारा जसदीकरण या गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है। तो आपको बताना किसका होता है। तो चार ऑप्शन है सीसा का, क्रोमियम का, रेले विधि या लोरेटज विधि। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, इसमें है लोरेटज विधि। अगला प्रश्न दिया गया कि ट्रांसफार्मर निम्न स्थान पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। तो आपको बताना कहाँ पर प्रभावित कम होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए अग्र शक्ति गुणक, और बी हमारा है पश्च शक्ति गुणक, और सी है इकाई शक्ति गुणक, और उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मतलब इकाई शक्ति गुणक पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर निम्न स्थान की आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। अगला प्रश्न दिया कि एलईडी होता है एक, मतलब जो एलईडी है वो क्या होता है आपको बताना। चार ऑप्शन दिए गए थर्मिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, द्वार होता है या पीएन डायोड होता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है आप जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पीएन डायोड होता है जो एलईडी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षतियाँ निम्न में से होती हैं। तो चार ऑप्शन है प्राथमिक लपेटन, ऑप्शन बी है कोर, ऑप्शन सी है द्वितीयक लपेटन, इनमें से कोई नहीं, और डी है हमारा ऑप्शन। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि एक थ्री कला प्रणाली में कला वोल्टेज में निम्न अंतर आ सकता है। तो चार ऑप्शन है 180 डिग्री,
120 डिग्री, 90 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कितने का अंतर आ सकता है, 120 डिग्री का अंतर आ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक हल्का है, मतलब आपको बताना इसमें से जो चार ऑप्शन दिए इनमें से सबसे हल्का कौन सा है। तो चार ऑप्शन, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे हल्का होता है। अगला प्रश्न है कि सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है तो वो कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, मैग्नीन, पोर्सिलेन, कार्बन या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, मैग्नीन। ये क्या है, सामग्री जिसका जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो शून्य तापमान है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों हमारा है कि जो कंस्टेंटन में शामिल होता है, यानी ये किससे मिलकर बना होता है। आपके सामने चार ऑप्शन, तांबा और निकल, ऑप्शन बी है तांबा और टंगस्टन, ऑप्शन सी है टंगस्टन और चांदी, और ऑप्शन डी है चांदी व टिन। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये तांबा और निकल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि जो अल्टरनेटर निम्न अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, मतलब किसके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो चार ऑप्शन है, केवीए, केडब्ल्यू, केवीएआर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना राइट आंसर चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो केवीए, जो अल्टरनेटर को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि साइन तरंग का आवर्त दोस्तों आकृति गुणक निम्न के समतुल्य है। तो मतलब आपको बताना किसके समतुल्य है जो साइन तरंग। तो चार ऑप्शन दिए गए कि आई आर एम एस अपॉन जो आई एवरेज है, और बी हमारा है आई एवरेज बटे 2 है, और सी हमारा है आई आर एम एस बटे 2 है। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन नंबर ए, आई आर एम एस बटे आई एवरेज, जो कि साइन तरंग आकृति गुणक का जो समतुल्य है। अगला प्रश्न है कि यदि चार संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफैरड का है और श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनकी परिणामी क्षमता होगी। तो आपको इसकी परिणामी क्षमता बताना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो किस में दिया गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का दोस्तों जो संधारित्र का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4, मतलब चार हैं तो प्रत्येक कितने के, 16 के हैं। तब इसमें मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे दोस्तों तो हमारा ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो एलसीएम कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और 1 2 3 4, क्योंकि ये सब 16 से डिवाइड कर देंगे नीचे 1 1, तो 1 का ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1। तो ये टोटल हो जाएगा 4/16 हो जाएगा। अब आपको निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकन 4 और 4 चौकू 16 हो गया। अब 1/4, ठीक है। अब जो हमारा मान आया 1/c बराबर 1/4, हमको निकालना c, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर रहा है वह है बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टार डेल्टा स्टार का प्रयोग निम्न में किया जाता है। तो मतलब किस में किया जाता है आपको बताना। चार ऑप्शन दिए गए, डीसी शंट मोटर में, त्रिकला प्रेरण मोटर में, और डीसी श्रेणी में उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकला प्रेरण मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि जो एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच आपको संबंध बताना। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट कौन सा है।
तो ऑप्शन है कि वोल्टेज फेज बराबर 3VL, ऑप्शन बी है VL बराबर √3 V फेज, और ऑप्शन सी हमारा है V फेज बराबर VL/2। इनमें से कोई नहीं, तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब VL होता है √3 V फेज, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि एक मध्य टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में मध्य टेप और एक द्वितीयक के बीच 100 वोल्ट चरम वोल्टता है। प्रतिलोम अभिनत डायोड के आर पार अधिकतम वोल्टता क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 200 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया गया है कि एक आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसमें BJT और मॉसफेट की विशेषताएं शामिल हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, मतलब किसमें शामिल है आपको बताना। GTO, ऑप्शन बी है हमारा FCT, और ऑप्शन सी है IGBT, और ऑप्शन डी है MCT। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी IGBT, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता, मतलब किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता आपको बताना। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वोल्टता को धारा से गुणा करके, ऑप्शन बी है वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, ऑप्शन सी है धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त ये सभी के सभी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का जो शक्ति गुणक होता है, मतलब कितना होता है। 4 ऑप्शन है, इकाई होता है, या 0.8 पश्च होता है, और सी हमारा सदैव अग्र है, और डी हमारा शून्य। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा आप हमें जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब शून्य होता है। जो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का जो शक्ति गुणक कैसा होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, केवल AC धारा, बी हमारा केवल DC धारा, ऑप्शन सी है सी तथा सॉरी दोस्तों AC तथा DC दोनों परिपथ, और डी है समेकित परिपथ। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है आप जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल AC धारा को, मतलब जो चोक कॉइल होता है उस केवल किसको नियंत्रित करता है, AC धारा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है, मतलब किसके जैसा लगता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा न्यूटन का गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गाउस प्रमेय, और ऑप्शन डी है न्यूटन का गुरुत्व नियम। तो इसमें से किसके जैसा लगता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में सर राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये क्या करता है, न्यूटन के गुरुत्व के नियम जैसा लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु DC मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मतलब किसके लिए किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर, DC यौगिक, या शंट मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, और ऑप्शन डी है DC श्रेणी मोटर। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DC यौगिक या शंट मोटर के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो त्वरित निरोधक आमतौर पर स्थापित किया जाता है, मतलब कहाँ पर स्थापित किया जाता है आपको बताना। 4 ऑप्शन, भवन के शीर्ष पर, ऑप्शन बी है भवन की तली पर, ऑप्शन सी है भवन के केंद्र पर, ऑप्शन डी है भवन से दूर। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, भवन के शीर्ष पर क्या त्वरित चालक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक ट्राइक है, मतलब जो ट्राइक है वो क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है,
दो टर्मिनल स्विच है, ऑप्शन बी है हमारा टू टर्मिनल द्विपक्षीय स्विच है, ऑप्शन सी है तीन टर्मिनल एक पक्षीय स्विच है, और डी है तीन टर्मिनल दिशात्मक स्विच है। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें तीन टर्मिनल और दो दिशात्मक स्विच है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि डीसी आर्मेचर लपेटन कोटियों का होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, लेप, लपेटन और विभाजित, ऑप्शन बी है संकेंद्रण और विभाजित, ऑप्शन डी हमारा सॉरी दोस्तों सी है हीरा और संकेंद्रण है, और डी हमारा लेप और तरंग। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लेप और तरंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है, शून्य आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी है अनंत आंतरिक प्रतिरोध, और सी है ईएमएफ का विशाल मान, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनंत आंतरिक प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।